गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रीना जंडियाल आज फिर एक बार अपना लेक्चर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। ये लेक्चर 12th क्लास के लिए है। 12th क्लास को मैं अंधा युग का सार करवा रही हूँ और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरे अंक का सार करेंगे। तीसरे अंक का शीर्षक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। दूसरे अंक की समाप्ति पर जैसा कि हमने पढ़ा था कि हस्तिनापुर में सभी संजय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो युद्ध भूमि से क्या समाचार लाता है। तो तीसरे अंक के शुरुआत में संजय जो है वो हस्तिनापुर पहुंच गया है और धृतराष्ट्र तथा गांधारी से युद्ध की पराजय की कथा कहता है। इसी के साथ युद्ध भूमि से घायल सैनिक, टूटे रथ, चिकित्सक आदि भी हस्तिनापुर की तरफ वापस लौट रहे हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी हार का समाचार सुनकर बहुत व्याकुल हो जाते हैं। धृतराष्ट्र घायलों को सांत्वना देता है, घायल सैनिकों को छू छू कर उनके घावों का अनुमान लगाता है। तभी एक गूंगा घायल सैनिक हाथ के इशारे से पानी मांगता है और विदुर उसे पानी पिलाते हैं। गांधारी हार का समाचार सुनकर घोर शोकग्रस्त हो गई है। हस्तिनापुर नगर में भयंकर कोलाहल उठ जाता है। सभी लोग जो हैं वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि घायल सेना के साथ साथ पांडवों का एक मायावी योद्धा भी नगरी में प्रवेश कर गया है, जो दैत्य आकार है और नगर को लूटने आया है। वास्तव में ये ना तो कोई दैत्य था और ना ही नगर को लूटने आया था। ये योद्धा युजुत्सु है। युजुत्सु जिसका परिचय मैं आपको पात्र योजना में दे चुकी हूँ। युजुत्सु धृतराष्ट्र और गांधारी का वह पुत्र है जो महाभारत के इस युद्ध में पांडव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ता है। उसका मानना है कि वह अधर्म और असत्य का साथ नहीं देगा, वो धर्म और सत्य का साथ देने के लिए पांडवों का साथ देता है और अपने ही भाइयों के विरुद्ध जाकर युद्ध लड़ता है। आज वो अपने नगर में वापस तो आया है, पर मन में सोच रहा है कि क्या उसके माता पिता उसका स्वागत करेंगे। विदुर युजुत्सु से मिलकर उसे कहते हैं कि शायद उसके आने से पुत्र शोक में पीड़ित गांधारी को कुछ चैन मिले, परंतु माता गांधारी उसे देखते ही उस पर व्यंग्यवान मारते हुए कहती है कि अपने भाइयों की हत्या करते करते तुम्हारी बलशाली भुजाएं थक गई होंगी, जाओ जाकर विश्राम करो। माता गांधारी युजुत्सु से बहुत ही क्रोधित है, क्योंकि युजुत्सु ने अपने भाइयों पर ही वान चलाए थे, इसीलिए वो यहाँ उस पर व्यंग्यवान चला रही हैं। यह शब्द सुनकर युजुत्सु बहुत ही दुखी हो जाता है और माँ की इस कटुता पर सोचने लगता है कि अच्छा होता वह अधर्म और असत्य का साथ देता, इससे कम से कम उसे अपने परिवार की, अपने लोगों की घृणा का सामना तो न करना पड़ता। तभी यह समाचार आता है कि दुर्योधन और भीम के द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन की हार हुई है। सारे नगर में इस हार का समाचार सुनकर मातम छा जाता है। वहां वन में अश्वत्थामा वेश बदलकर दुर्योधन और भीम का द्वंद्व युद्ध देखने गया था। उसने आकर कृतवर्मा और कृपाचार्य को बताया कि भीम ने अधर्म वार करके दुर्योधन को मारा है। जी हाँ, अधर्मवार। जब भीम, अधर्मवार का मतलब यहाँ है कि जब भीम और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध हुआ तो द्वंद्व युद्ध में यह नियम होता है कि कभी भी कोई योद्धा कमर के नीचे प्रहार नहीं करता है, जबकि भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे उसकी जांघ पर प्रहार कर कर उसका वध किया था। तो यहाँ अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य को बताता है कि भीम ने अधर्म वार करके दुर्योधन को मारा है। अब भीम ने ये अधर्म वार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किया था, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा और इस द्वंद्व युद्ध में अपनी गदा से वो दुर्योधन की जांघ पर वार कर कर उसकी जांघ को। वन से गुजरते हुए बलराम कृष्ण पर अपना क्रोध दिखाते हुए कहते हैं कि भीम ने दुर्योधन पर अधर्म वार करके अन्याय किया है। वास्तव में दुर्योधन और भीम जो हैं वह दोनों ही
बलराम के शिष्य थे। बलराम ने ही उन दोनों को गद्य विद्या सिखाई थी। और जब भीम ने अधर्म वार किया तो बलराम इस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और इसका कसूर वह सारा कृष्ण पर देते हैं। वह कहते हैं कि यह सब कुछ कृष्ण की वजह से हुआ है, क्योंकि कृष्ण बचपन से ही मर्यादाहीन और चालाक प्रवृत्ति का है और उसकी इस मर्यादाहीनता के कारण ही एक दिन ऐसा आएगा जब पांडव भी अधर्म से मारे जाएंगे। वह इस अधर्म का पूरा कसूर कृष्ण को देते हैं, क्योंकि कृष्ण की शय पर ही पांडव इस तरह के कार्य कर रहे थे। आगे कथा का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि बलराम की इस पंक्ति को सुनकर अश्वत्थामा ने यह प्रण कर लिया कि जिन पांडवों ने उसके पिता और दुर्योधन का अधर्म से मारा वह उन्हें भी अधर्म से ही मारेगा। उसकी इस बात से सहमत होकर कृपाचार्य उसे युद्ध भूमि में पड़े दुर्योधन के पास ले जाते हैं। दुर्योधन जो मरणासन अवस्था में पड़ा है, अचेत है, कुछ सांसें ही उसके जीवन की बाकी रही हैं, वह कृपाचार्य से कहकर अश्वत्थामा को सेनापति बनाता है और स्वेद जल से उसका अभिषेक करता है। स्वेद जल है पसीना, स्वेद जल कहते हैं पसीने को। चूंकि अभिषेक के लिए पानी की आवश्यकता, चूंकि युद्ध भूमि में अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता थी और युद्ध भूमि में जल कहीं नहीं था, इसलिए दुर्योधन स्वेद जल से यानी अपने पसीने के बूंदों से ही उसका अभिषेक करता है और उसे कहता है कि चाहे जंगली पशु उसके शरीर का अंग अंग चबा जाए पर वह तब तक जीवित रहेगा जब तक अश्वत्थामा उसे पांडवों की हार का शुभ समाचार न सुना दे। कृपाचार्य ने जैसे ही अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिलाने के लिए दुर्योधन का हाथ उठाया तो घोर पीड़ा से उसके मुख से आशीर्वाद की जगह भयंकर चीख निकल पड़ी। इसके बाद रात के समय कृतवर्मा और कृपाचार्य विश्राम करते हैं और अश्वत्थामा पहरा देता है। तभी वह देखता है कि एक उल्लू ने सोते हुए कौवे पर वार कर उसे मार दिया। अश्वत्थामा को इस घटना को देखकर अपने प्रतिशोध यानी बदला लेने का रास्ता मिल जाता है और वह ये ठान लेता है कि वह भी नींद में सोए हुए निहत्थे पांडवों पर हमला करके उन्हें मार देगा। कृपाचार्य उससे सहमत नहीं थे, परंतु चूंकि अश्वत्थामा सेनापति था, सेनापति की आज्ञा मानकर वह भी कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा के पीछे चल पड़ते हैं। और इसी के साथ यहाँ तीसरा अंक जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आज का लेक्चर भी यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।